सर उम्मीद किसान क्या उम्मीद कर रहा है इस बार? किसान यही कर रहा है कि भाई हमारा एक तो मार्केटिंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए जी। जिससे कि हमारा फसल कोई भी उत्पाद हो हमें दर दर बिकनी मांगनी चाहिए। हम जैसे जैसे हमारे देश में 86.21% सर मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ। पुष्पेंद्र जी, यही तो लड़ाई थी ना सारी, माल कहाँ बिकेगा, कौन सी मंडी होगी, आपके घर से उठाकर उद्योगपति ले जाएंगे, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो कैसे होगा? देखिए, इसमें मेन मुद्दा जो था आंदोलन का वो ये था कि एमएसपी की लीगल गारंटी हमें मिले और कानून वापस हो। एमएसपी की जब लीगल गारंटी हमें मिल जाती है तो एक हमें जो है बेसिक जो प्राइस है, हमारी मांग ये थी कि उससे नीचे कोई ना खरीदे और उससे ऊपर कोई खरीदना चाहे खरीद ले, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वो चीज पूरी नहीं हुई है। हो सकता है उसके भी बीज जो है अगले आंदोलन के बोए जा चुके हों, पहली बात। चौधरी जी, आपको एक सेकंड टोक रही हूँ जी, क्योंकि गोल पोस्ट कई बार इस किसान आंदोलन ने चेंज किया। मैं इसके लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा रही, अलग अलग नेता थे, लेकिन शुरू से समन्वय नहीं था। कुछ लोग नाक की लड़ाई बना रहे थे कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले, और उस पर वो मान गए। फिर भला किसानों का हो नहीं पाया क्योंकि पहले दिन से आपको सेलिंग प्राइस को लेकर लीगल गारंटी चाहिए, मुद्दा रखा ही नहीं। इसको आपने शर्त नहीं बनाया था सर, मानिए ये कमजोरी थी उस आंदोलन की। बता रहा हूँ मैं आपको, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस चीज को उस तरीके से एम्फेसिस नहीं किया गया। पहले पॉलिटिकल हो गया पूरा मामला। नहीं, पहले ये था कि कानून वापस हो, और लीगल गारंटी पे जब भी वार्ता होती थी उसमें ये लोग कहते थे कि भाई इसको बाद में देखेंगे, पहले कृषि कानून में बात होगी। लीगल गारंटी मुद्दा था, आज भी है, पहले भी था। इसमें लगातार हमने भी कई लेख लिखे बड़े अखबारों में, और लगातार आपके साथ भी हम बहस में रहे। हमने कहा इस बात को, तो ये एक पक्ष है। दूसरा जो है आमदनी दोगुनी करने की जो बात है, उसके लिए भी ये करना जरूरी है कि भाई एक लीगल गारंटी हमें मिल जाए। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लाया हूं जो होने चाहिए इस बजट में, क्योंकि बजट का समय है। पहली बात तो ये है कि जो पीएम किसान योजना है, जो अच्छी चीज है उसको हम अच्छा भी कहेंगे, एक बढ़िया अच्छी योजना है। लेकिन जैसा अभी घनश्याम जी भी बता रहे थे कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट की वजह से 6,000 रुपए की कीमत जो है 25-30% कम हो गई है। तो उसको हम आशा करते हैं कि 6,000 की जगह 12,000 रुपए कर दिया जाए। इसी तरह मनरेगा एक अच्छी योजना है, लेकिन मनरेगा के मजदूरों को कृषि कार्यों के लिए भी उपलब्ध कराया जाए ताकि किसानों की लागत कम हो। ये भी एक हमारी मांग रहेगी। खाद उर्वरक जो है, फर्टिलाइजर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरिया तो हमारा 300 रुपए प्रति बैग मिलता है 45 kg का, लेकिन डीएपी और बाकी जो फर्टिलाइजर है वो 1200-1500 और 2700-2800 रुपए तक है। उससे क्या हो रहा है कि जमीन में जो है यूरिया ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है किसान, जिसके वजह से एनपीके की जो रेशो होनी चाहिए वो बिगड़ती जा रही है। इससे जमीन हमारी गड़बड़ हो रही है। तो इसलिए हम डीएपी, एमओपी और एनपीके पे भी चाहेंगे कि उसमें भी जो है वो 300 रुपए है यूरिया, तो ये 600-700 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैं धन्यवाद देता हूं उनके कार्यकाल में हुआ करता था। पशुपालन डेयरी में हमारा जो है बहुत 1/3 कमाई जो होती है वो पशुपालन डेयरी फिशरीज से होती है। अब इसका बजट अगर आप देख लेंगे तो 6-7 हजार करोड़ का है, और बाकी बजट जो है तनेजा जी जैसा कह रहे थे, हमने 2-3-4 गुना किया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, बजट बढ़ा है, लेकिन इसका बजट कम से कम 60,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। और इसमें भी अमूल के रेट परचेजिंग में लागू होनी चाहिए जैसे एमएसपी है, क्योंकि अमूल के रेट पर, अमूल किसानों की अपनी संस्था है जिसके 36 लाख मेंबर्स हैं किसान। अमूल के रेट पे लोग बेचते तो हैं, शहर में कहीं भी अमूल रेट बढ़ाएगा तो बाकी सब प्राइवेट वाले भी अमूल के रेट पे बेचना शुरू कर देंगे, लेकिन खरीदते 8-10 रुपए लीटर सस्ता है।